हम चलते हैं कन्नौज पहले, जहां हमारे साथ दिलीप कुमार जुड़ गए हैं और बुलंदशहर जहां से संजीव भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, कन्नौज की कुल आबादी कितनी है और कितने सिंगल डोज कितने डबल डोज लग चुके हैं? देखिए पार्टी से कन्नौज में जो आबादी है 19 लाख लगभग आबादी है यहाँ पर कन्नौज में। अब जो कोरोना का पिछली बार वायरस में जिस तरीके से कन्नौज में तबाही मचाई है, सरकार ने उससे सबक तो लिया है। उस समय जो सबसे ज्यादा कोरोना समय अगर कोई कमी पड़ी है तो ऑक्सीजन की, यूपी सरकार ने इसके बाद सबक लिया है और बड़े पैमाने पर कन्नौज नहीं पूरे प्रदेश में जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगवाए हैं, जिससे आगे जो कोरोना अगर गंभीर रूप से उसको रोका जा सके। लेकिन सर इस समय जो एक नया वायरस है ओमिक्रॉन, उसने भी अपने पैर पसारने यूपी में शुरू कर दिए हैं। फिलहाल कन्नौज में ओमिक्रॉन का अभी कोई वायरस ऐसा केस नहीं आया है, लेकिन उसके बाद भी केस न आने की वजह से जो जिले का प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है, जगह जगह स्कैनिंग कराई जा रही है। नहीं दिलीप, हमने आपसे सवाल किया था कि कितने सिंगल डोज कितने डबल डोज 19 लाख लोगों में से लग चुके हैं। देखिए लगभग 90% तो पहला डोज लोगों के लग चुका है और लगभग 60 से 70% दूसरा डोज लोग लगवा चुके हैं। जी। उसके बाद जी बोलिए। उसके बाद डोज लगने के बाद लगातार जो जिला प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, उनके टीके लगवाए जा रहे हैं। जो लोग छूटे हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। आशा बहुएं हैं जो आंगनबाड़ी गाँव की सभी महिलाएं होती हैं उनको लगाया गया है। घर घर महिलाएं एक रिपोर्ट तैयार कर रही है, लोगों से पूछ रही है जिसने ना लगवाया हो उसको लगाने की अपील की जा रही है। जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दिलीप यहाँ पे कि जांच कितनी हो रही है? जांच RT-PCR हो रही है कि रैपिड हो रही है? कौन सी जांच हो रही है? कितनी जांचें हो रही हैं और जांच केंद्र कितने हैं? देखिए कन्नौज में लगातार लगभग 6 जगह बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ जांच केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो जांच केंद्र नहीं पहुंच जाती, तो उनके लिए वैन की व्यवस्था की है, जो एम्बुलेंस वैन होती है वो गाँव में जाकर अपना प्रचार करती है और जो लोग छूटे रह गए हैं उनसे उनकी लगातार PCR जांच कराई जा रही है, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको प्रधान को सूची सौंपी गई है। अगर कोई बाहर से अपने घर आता है तो वो प्रधान अपनी सूची उपलब्ध जिला प्रशासन को कराता है, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। जी, और आपने ये भी देखा होगा कन्नौज अब चूंकि चुनावी माहौल है, निश्चित तौर पे भाजपा सपा इनकी एकाध बड़े नेताओं की रैली हो चुकी होगी। उस रैली में किस तरह से आपने नजारा देखा? देखिए सर, जिस तरीके से जो रैलियां हो रही हैं इसमें हजारों संख्या में जो भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये रैली के नेता है जो जनता को पूरी तरीके से मौत के मुंह में झोंकने में भरकम प्रयास कर रहे हैं। किसी तरीके से कोई हिफाजत नहीं बरती जा रही है, जमकर भीड़ हो रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, ना कोई मास्क लगाए रहता है, जमकर एक के ऊपर एक घुसे रहते हैं। कतई लोगों के अंदर कोई खौफ नहीं है और रैलियों में कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है प्रशासन, कोरोना का कोई पालन नहीं हो रहा, न कोई गाइडलाइन का पालन होता है। ऐसे में अगर इन रैलियों पर रोक ना लगाई सरकार ने तो इसकी भयावह स्थिति आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। जी सर, आपके नॉलेज में है किसकी रैली हो चुकी है? कन्नौज काफी महत्वपूर्ण है। कन्नौज में अभी 2 दिन पहले एक जन विश्वास यात्रा निकाली गई थी। उस समय फरकाबाद में योगी जी एक सभा कर रहे थे। कन्नौज में जो ऊर्जा मंत्री है यूपी के श्रीकांत शर्मा, उन्होंने एक जनसंपर्क यात्रा निकाली थी, उसमें हजारों संख्या में भीड़ हुई थी। आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सिर्फ प्रेस के लोगों को ही बुलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं को जैसे ही भनक लगी तो हजारों सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही वहाँ पहुंच गए और काफी संख्या में कोई गाइडलाइन नहीं कार्यकर्ताओं ने पालन किया, जमकर उधम मचाते रहे, हो हल्ला करते रहे। अखिलेश यादव ने हालांकि रोकने का भी प्रयास किया कि आज प्रेस के लोगों को ही बुलाया गया था, आप लोगों को नहीं बुलाया गया, आप लोग क्यों आए? तो कार्यकर्ता अपने जोश में आगोश में हो करते रहे, किसी ने कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया। जी दिलीप जी, आपको क्या कुछ याद है पिछले जो पिछला कोरोना दूसरी लहर आई थी कोरोना की डेल्टा प्लस वाली, उसके कुछ याद है? उसने किस तरह से कोहराम मचाया था? जिले में कुछ तो आंकड़े आए होंगे, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने सरकारी आंकड़े में डेथ हुई? कई जगह इस तरह की शिकायतें आई हैं
कि सरकारी आंकड़े में जो मृत्यु हुई है कोरोना के चलते वो कम दिखाई गई है, और सामान्य तौर पे जो हमारे संवाददाताओं ने अपना आकलन लिया जो स्मशान घाट से, कब्रिस्तान से, उसमें कहीं बहुत ज्यादा अंतर नजर आया था। उत्तर प्रदेश में भी क्या इस तरह, कन्नौज में भी इस तरह हुआ था? कितने लोगों की मृत्यु हुई थी और ऑक्सीजन की कमी कारण हुई थी, किसके कारण हुई थी? और इस बार कितने ऑक्सीजन प्लांट, माने कितने हॉस्पिटल हैं ऐसे जिनको कोरोना पेशेंटों के लिए तैयार किया गया है, अगर आपके पास आंकड़े हैं तो? बिल्कुल त्रिपाठी साहब, देखिए इस कन्नौज में जिस समय कोरोना के दूसरा डेल्टा चल रहा था उस समय कन्नौज में काफी तबाही मचाई गई है, लेकिन सरकारी आंकड़ों और प्राइवेट आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। सरकारी आंकड़ों में लगभग 1 या 2 दर्जन से लोगों की मौत दिखाई गई जनपद में, जबकि अगर प्राइवेट आंकड़ों की बात की जाए तो कन्नौज में कई सैकड़ा के हिसाब से लोगों की मौत हुई है। शमशान घाटों पर लोगों की लाशों को बहते देखा है। जब शमशान घाट लोग गए तो उन्होंने अपनी आप बीती बयां की, हजारों सैकड़ों की संख्या में लाशों को जलते हुए देखा है। लावारिस अवस्था में लोग लाशों को गंगा में फेंक दिया करते थे। लाशें फैलते हुए उन्नाव से लेकर कानपुर तक नदियां बहते हुई गई है और भयावह स्थिति इस समय देखने को मिली। जी जी जी। हॉस्पिटल, जैसे मैंने आप सवाल किया था कि कन्नौज जिले में कितने, अगर आपके पास आंकड़े हो, खासकर जिला मुख्यालय का तो आपके पास होगा ही, कितने कैपेसिटी का हॉस्पिटल इस बार तैयार किया गया है, पिछली बार कितना था, और ऑक्सीजन का क्या वाकई में पर्याप्त इंतजाम है? देखिए कन्नौज में एक मेडिकल कॉलेज करवा में बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल बनाया गया, जहाँ बुजुर्गों और नए बच्चों में अगर संक्रमण फैलता है उनके लिए अलग बेडों की व्यवस्था की गई। लगभग 100 बेड बच्चों के लिए लगाए गए हैं। उसके बाद एक छिबरामऊ में हॉस्पिटल तैयार किया गया। कन्नौज में कुल 4 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें आधुनिक लैंसों से व्यवस्थाएं की गई है और लगभग 3 विधानसभा कन्नौज में है। तीनों विधानसभा में ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। छिबरामऊ एक सौतैया अस्पताल है जो करोड़ों की लागत से बना, वहाँ भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। बड़े पैमाने पर जो हिदायत है वो बरती जा रही है। वहाँ पर बेडों की व्यवस्थाएं की जा रही है जिससे लोगों को अगर किसी तरीके से कोई संक्रमित होता है तो उसको सही इलाज मिल सके, कहीं कानपुर किसी को ट्रांसफर न करना पड़े। जिला प्रशासन की टीमें लगातार लगी हुई है। लगभग 3 हॉस्पिटल है जिले में, उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। जी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं प्रयागराज, जहां हमारे साथ राघवेंद्र मिश्रा हैं। राघवेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर, आवाज आ रही है।